हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच था विशाखापट्टनम में, वो कल ख़त्म हो गया चौथे दिन ही, और भारत में मैच जीत गया। अब मैच जीतने के बाद ये पता चला है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो भारत से उड़ान भरकर वापस अपने बेस कैंप अबू धाबी चली गई है। अब वो आए थे इंग्लैंड से, जब वो भारत आए थे तो उससे पहले भी वो 10-15 दिन अबू धाबी रुके थे। अभी भी मैच, सेकंड मैच और थर्ड मैच के बीच में करीब 10 दिन का गैप है। तो इंग्लैंड वालों ने सोचा कि ये जो है 10 दिन अबू धाबी में गुजारे जाएं। जबकि इंग्लैंड जैसा माहौल मुझे नहीं लगता कि शायद अबू धाबी में होगा। जैसे इंग्लैंड में क्लाइमेट है, ठंडा मौसम है, इंडिया में उन्हें मिल जाता, पर फिर भी उन्होंने अबू धाबी जाने की सोची। उनके जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं माइकल वॉन, उन लोगों ने काफ़ी कुछ कमेंट्स किए हैं कि उन्हें इंडिया में रुकना चाहिए था, यहाँ इंडिया में उन्हें ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिलता है, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या बातें। पर वही ये जो मैं इंग्लिश टीम देखता हूँ, खासकर बेन स्टॉक की अगुवाई में और ये ब्रेंडन मैकलम वगैरह, मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास, हाई और सोफिस्टिकेटेड टाइप के लोग हैं। मुझे इनका बर्ताव और इनकी जो बातें हैं वो सब मुझे थोड़ी जचती नहीं है। आप वैसे तो 200 साल हिंदुस्तान में राज करके गए हो, पर आपको भी छुट्टियां मनानी, छुट्टियां तो मैं नहीं कहूँगा, मैचेस के बीच का ब्रेक है, उसके लिए भी आपको जो है दूसरे देश जाना पड़ रहा है कि वहाँ बेहतर सुविधा है। कमाल है। शेखों ने एक शहर बना दिया नोएडा जैसा, और आप वहाँ पे जाके बैठ गए हैं, है ना, कि आपको गोल्फ कोर्स वहाँ के शायद पसंद है। मुझे लगता है अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के गोल्फ कोर्सेज अभी देखे नहीं हैं, देखने चाहिए उन्हें। और खैर जो भी है, बस मुझे ये चीज़ जो है ना, ये भारतीय बीसीसीआई को भी ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप टीमों को बुलाते हैं, आप उनके बिहेवियर को थोड़ा ध्यान में रखिए। और ये जो ये ना कनोलियन माइंडसेट, जो ये ब्रिटिश जैसी टीमें, जो ग्रेट ब्रिटेन, यूके जैसी लोगों के जो अभी कनोलियन माइंडसेट है ना, इनको भी थोड़ा बहुत एड्रेस करने की इस देश में ज़रूरत है। इन्हें बताने की ज़रूरत है कि भैया वो ज़माने चले गए। ये लोग एक्चुअली अभी भी यही समझते हैं कि ये लोग हैं राजा, और ये भैया इंडिया जो है बहुत ही गरीब सा देश है, यहाँ पे तो क्या ही होगा, क्या ही फैसिलिटीज़ होगी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बीसीसीआई को भी रखनी चाहिए। अभी कल परसों ही मैं कोई एक अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन की और उनके एक मंत्री के बीच की वार्तालाप सुन रहा था ना, 1971 की रिकॉर्डिंग थी। उसमें ही वॉज इतना धुतकार रहा था भारतीयों को कि भारतीय ऐसे होते हैं और अंग्रेजों ने तो इतने साल राज किया है, दे शुड बी ट्रीटेड लाइक दिस, उनकी स्किन ऐसी, एंड टू भारतीय औरतों के बारे में कि दे आर यूजलेस। ऐसी माइंडसेट है इनका। अमेरिकन को भी मैं कॉपी समझता हूँ ब्रिटेन की, है ना। अब जो है आजकल बड़ी ग्लोबल बातें होती हैं ना, ग्लोबलाइजेशन की बात है, अमेरिका भारत और फलाना ढिमका, सब बकवास, सब बिजनेस है। क्रिकेट इज़ ऑल्सो बिजनेस। तो मुझे लगता है कि ऐसी हरकतें अगर ब्रिटेन करता है तो भारत को भी करना चाहिए। अगली बार जब इंडिया इंग्लैंड के टूर पे जाए तो मुझे लगता है इंडिया को भी वहाँ से निकल के, जब मैच में बीच में गैप हो, तो 4-5 दिन के लिए जर्मनी वगैरह चले जाना चाहिए कहीं, ठीक है, इंग्लैंड से हट के थोड़ा। और ये भारतीय जो वहाँ बैठे हैं ना, विदेश में बैठ के ज़्यादा बातें करते हैं, उन्हें सारी बातें पता होनी चाहिए। खैर वापस आते हैं हम क्रिकेट में। इंग्लैंड की टीम तो चली गई, वहाँ वो जाके चिंतन करेंगे। अब भारत में हल्ला मचा हुआ है कि जी हो सकता है कि 10 दिन के गैप के बाद बावजूद भी जसप्रीत बुमराह को हम जो है एक मैच का जो है रोटेशन पॉलिसी के तहत उनको आराम दें, ठीक है। वो जो कि मुझे लगता है बहुत ही यूजलेस बात होगी अगर होगी। ये क्रिक इन्फो ने इन्फॉर्मेशन दी है। क्रिक इन्फो में एक बहुत ही वरिष्ठ राइटर है, उन्होंने ये लेख लिखा है कि हो सकता है कि जसप्रीत को जो है रेस्ट दिया जाए। अरे भाई 10 दिन का रेस्ट है, इतना काफ़ी है। पहले ये टेस्ट सीरीज जीत लो। हाँ, वैसे भी राजकोट में मैच है, मुझे लगता है वो भी फ्लैट ट्रैक ही होगा, है कि नहीं। और या आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने बिल्कुल स्पिन ही इतना देना है कि जी वहाँ पे फास्ट बॉलर की ज़रूरत ही ना हो, पर फिर भी जसप्रीत जैसा बॉलर आपको किसी भी कंडीशन में चाहिए। ये सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब ये प्राइड की बात बन गई है। लोग भारतीय टीम को जो 60-60 ओवर में हरा रहे थे टेस्ट मैच में, वनडे की तरह। तो अभी जवाब देने का समय। मुझे लगता है जसप्रीत को ये मैच खेलना चाहिए, और रो सके तो उन्हें रांची के मैच में रेस्ट दे दें, क्योंकि रांची में तो ऑब्वियसली स्पिन ट्रैक हो गई, और रांची के बाद और धर्मशाला में जो मैच है वहाँ उनकी ज़रूरत रहेगी जसप्रीत की। और रांची और धर्मशाला के मैच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मुझे लगता है कि राजकोट में भी खेलें,
रांची में भले उन्हें छुट्टी दे दी जाए 5-10 दिन की, 5-6 दिन की, और फिर वो वापस आए अपने धर्मशाला में। जसप्रीत को ये मैच खेलना चाहिए राजकोट का, क्योंकि अगर भारत ये मैच जीत जाता है तो 2-1 से हम आगे हो जाएंगे और वो बहुत ही निर्णायक बढ़त होगी। अगर इंडिया वो मैच कैसे भी करके हारा है, क्योंकि अभी भी पता नहीं है कि कोहली इसमें वापस आएंगे। मुझे लगता है कि इस सीरीज में कोहली शायद वापसी ना करें, वो अपने परिवार के साथ बिजी हैं, तो ठीक है, उनकी प्रायोरिटी है तो उन्हें वहीं रहने देना चाहिए, है ना। और जो नए लड़कों को मौका मिलना चाहिए, और पर नए लोगों को मिल रहा है तो जो एक्सपीरियंस है, जसप्रीत जैसे लोग जो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उन्हें टीम में रखना चाहिए। जसप्रीत का होना बहुत ज़रूरी है टीम में। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे राहुल द्रविड़ भी आया, उनसे कई सारे सवाल पूछे गए। ईशान किशन के बारे में पूछा गया, है भारतीय क्रिकेट के कई सारे देवता लोग हैं भारतीय क्रिकेट में, जिसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। मैं एक सीरीज बनाना चाहता हूँ भारतीय क्रिकेट के देवता, जिसमें शुरुआत होगी सचिन तेंदुलकर, और मतलब शुरुआत होती है उनकी जैसे सचिन से हो गई, महेंद्र सिंह धोनी से हो गई, और अभी एक छोटे मोटे भी देवता लोग उसमें ऐड हुए हैं जो स्वयंभू हैं, मतलब खुद ही को हम लोगों ने मानना शुरू कर दिया है, जिसमें हमारे ओवर हाइप्ड हार्दिक पांड्या जी हैं, और अभी एक छोटे देवता भी ऐड हो गए, ईशान किशन जी। मतलब अब राहुल ने पूछा क्या कि आपको नहीं लगता कि आप ईशान को तो मिस कर रहे हैं, तो राहुल ने ये बोला कि भाई ईशान को सबसे पहले तो अवेलेबल होना पड़ेगा। अभी पूरी दुनिया ढूंढ रही है ईशान किशन को कि भैया ईशान किशन जी हैं कहाँ। वो ना कोई डोमेस्टिक मैच खेल रहे हैं, ना कोई लोकल मैच खेल रहे हैं। वो रणजी के 2 मैचेस हो गए, उसके लिए भी नहीं खेले। मुझे लगता है कि उनके पापा ने उनकी पिटाई करके घर में बिठा दिया, ठीक है कि नहीं। मतलब उन पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है भारतीय टीम के साथ घूमने का कि जी मुझे ज़्यादा मैच खेलने को नहीं मिलते, तो मुझे मेंटल प्रेशर इतना हो गया। कमाल है भाई। मतलब टीम में विराट कोहली जैसे लोग हैं जिनसे 3 साल रन नहीं बने, दुनिया भर का उन पर प्रेशर रहा है, और जिनका रिकॉर्ड भी है। उसके बाद केएल राहुल है, उस बेचारे को हर दूसरे दिन 500 गालियां पड़ती हैं, ठीक है। वो भी आ गया, वो भी खेला, उसे भी कोई इतना मेंटल वो नहीं रहा कि जी मैं तो कहीं जाके छुप जाऊं या मुंह छुपा के कहीं बैठ जाऊं, खेलो ही ना। अरे खेलना तो चाहिए ना, ठीक है। अब वैसे ही ईशान किशन जी हैं, वो 25-26 साल के जवान लड़के हैं ना, 16 करोड़ तो उन्हें फ्रेंचाइजी ने दे दिया। मतलब करोड़पति आदमी है, 5 स्टार्स होटल में घूम रहे हैं, किट उठाने के लिए भी पूरी की पूरी टीम चल रही है, ब्रांड दुनिया भर के हैं, अच्छे मतलब बढ़िया होटल्स में रह रहे हैं, शेफ्स के खाने खा रहे हैं, प्राइवेट प्लेन्स में घूम रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, है ना। उसके बाद भी उन्हें स्ट्रेस है ना। तो मुझे लगता है फिर उन्हें क्रिकेट खेलने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से मुझे लगता है बीटेक करके इंजीनियरिंग की जॉब जो पकड़ ले, उनके लिए काफ़ी रहेगा। अगर इतना सारे फैसिलिटीज़, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे आपके आसपास डॉक्टर, फिजिशियन, थेरेपिस्ट, दुनिया भर के लोग, दुनिया भर का पैसा, दुनिया भर की लाइमलाइट और दुनिया भर का समय, उसके बाद भी आप स्ट्रेस में हैं क्योंकि आपको जो है भारत में टीम के अंदर कह रहे हैं कि मुझे रेगुलर नहीं खिलाया जाता है ना, और मुझे मानसिक, जैसे बहुत से जर्नलिस्ट बात करते हैं कि बड़ी मानसिक वो फालतू बकवास वाली बातें हैं ये सारी की सारी। पहली बात से तो वो लड़का आता है बिहार झारखंड से, ठीक है, वो तो लोगों को मानसिक प्रॉब्लम में डाल दे वहाँ के लोग, वो तो वैसे ही इतने तगड़े होते हैं मानसिक रूप से, है। दूसरा भाई 140 करोड़ की आबादी में आप हर बंदे को नहीं खिला सकते टीम में हर टाइम। आप तो बहुत लकी है कि आप कम से कम उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा हैं, जो बेचारे ड्रेसिंग रूम में जा नहीं पाते, जिनके हम सचिन तेंदुलकर के साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं भाई साहब, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ आप कर रहे हैं। हम जैसे तो टिकट लेके भी सचिन को 2 बार ही देख पाए जीवन में, ठीक है, और कई बार तो डंडे खा के वापस आ गए टिकट लेके भी। तो अगर आप जैसे लोग इतने डिप्रेशन में चले जाएंगे तो भाई फिर तो अल्लाह ही मालिक है खेल का। इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, है ना, कि भारतीय क्रिकेट जो है कहाँ पे जा रहा है, वो किस तरीके से, मतलब इतने प्रिविलेज होने के बाद भी क्रिकेटर्स किस तरीके का बिहेव करते हैं। तो राहुल द्रविड़ ने कहा जी पहले अपना ईशान किशन जी अवेलेबल करें खुद को, वो अवेलेबल करेंगे तो हम उनसे बात करेंगे कि वो टीम में खेलेंगे नहीं खेले। मुझे लगता है कि अब उन्हें नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है। अब चाहे जो भी बात हो, अब आप तो ऐसे रूठ के बैठ गए जैसे कोई ये प्रेम लीला चल रही है, आप हीरो हीरोइन है और आप रूठ के बैठ गए मैनेजमेंट से। अरे भाई आपका काम खेलना, आप खेलिए, परफॉर्मेंस दीजिए, मारिए 5-6 शतक और आ जाइए टीम में दरवाजे तोड़ के जी आपको कौन, फिर देखते हैं कौन नहीं खिलाता। मुझे याद है 90 के दशक में वी एस लक्ष्मण जब टीम में आते थे ना, एक बार उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था,
फिर वो जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, बंदे ने 10 सेंचुरीज मारी डोमेस्टिक क्रिकेट में, और थक हार के भारतीय टीम में उन्हें लेना ही पड़ा रो पिट के। आप ऐसे लोगों को कैसे बाहर बिठा सकते हैं? ठीक है, अब आप सिर्फ नाम और ना आपकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी हो रही है, आप दुनिया की ना सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी टीम मुंबई इंडियंस में खेलते हैं, आपका ब्रांड इतना बड़ा है, आपकी पब्लिसिटी इतनी है, पीआर इतना, इतनी लोग बातें करते हैं, आपके फैन बहुत अच्छे हैं, तो इसकी बेसिस पे आप टीम में रहे, ये नहीं है भाई। आप जाइए, आप यंग हैं, ठीक है, अभी तो आपकी उम्र आपके साथ है, जाइए मारिए, खड़काइए रन। रणजी में निकाला था मैनेजमेंट ने, नहीं मौका दे रहे थे, खेलने चाहिए थे डोमेस्टिक मैचेस, मारने चाहिए था दबा दबा के सैकड़े, देखते कौन सा राहुल द्रविड़ बाहर रखता टीम से, पर वो नहीं है। आप तो रुस के बैठ गए और गायब भी हो गए। तो ये सारी चीज़ें चलेगी तो भाई फिर कैसे चलेगा ना। तो अब भारतीय टीम को तलाश है कि वो अगले मैच में किसको विकेट कीपर बनाए, है ना। उनके पास वो राहुल जोयल बैठे हैं, हो सकता है उसको मौका दे दें, क्योंकि कीपर के बारे में राहुल ने बोला कि यार भरत ने कीपिंग तो अच्छी करी, पर बैटिंग में थोड़ा बहुत हमें और देखने की जरूरत है। तो देखते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें राहुल जोयल को मौका देना चाहिए, क्योंकि अब ये इंडिया के अंदर आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है भारत की, तो आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, अगर ऋषभ अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि अभी उनका कुछ मालूम नहीं है वो कब तक खेलेंगे, अगर वो अवेलेबल नहीं होते तो आप नवंबर में जब आप 5 मैचों का टूर करेंगे ऑस्ट्रेलिया, तो आप किसको कीपर बनाएंगे? मेरे ख्याल से आप राहुल जोयल को भी मौका दे देना चाहिए कि देख के देखो भाई वो बंदा कैसा करता है, कैसा नहीं करता, है ना। अगर, है ना, ऐसा ना हो कि आपके पास ईशान भी अवेलेबल नहीं है और पंत भी नहीं खेल पा रहे हैं, तो फिर आप कीपिंग किससे करेंगे? फिर आप केएल राहुल को बोलेंगे कि वहाँ पे कीपिंग कर लो, फिर बातें होंगी कि जी इनको तो एज ए बैट्समैन मौका नहीं मिलता, आप इसे कीपर खिला रहे हैं। तो ये भारतीय टीम में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, ईशान किशन को कैसे ढूंढा जाता है। मैं तो कहता हूँ कि कोई ना कोई यूट्यूबर ही जाके उन्हें ढूंढे और पता करे भैया क्या हो गया, क्यों गुस्सा हो, है। राहुल द्रविड़ आपको ढूंढ रहे हैं, उनसे बात कर लीजिए, मैनेजमेंट आपको ढूंढ रही है, ढूंढे उन्हें जाकर, ठीक है। अब आप मौका मिलना खेलने का, मारते 2 शतक आते टीम में, है कि नहीं। अब टीम तो उन्हें फिर भी ढूंढ रही है कि बिना खेले ही बोलते हैं कि हम अवेलेबल है, आ जाए, और इससे बड़ा आपको क्या चाहिए यार? जाइए, है ना, मजे कीजिए, हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम है, ऐसा मौका थोड़ी मिलता बार बार। खैर, भारत के अंडर 19 का भी आज मैच चल रहा है, साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल है। कल जो है पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से, हम इसी में खुश हैं, हमारी टीम जो है सेमीफाइनल आ गई, फाइनल आ जाएगी, हो सकता है फाइनल हम जीत भी जाए। हम ये अंडर 19, 16, 17 ही जीतते रहते हैं, जब बड़े मैचेस आते हैं यही ऑस्ट्रेलिया के नए लड़के आके ना हमें पेल पाल के चले जाते हैं। हम तो फिर भी हैं, पाकिस्तानियों का तो और भी बुरा हाल होता है, नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और इंडियन लगे हुए हैं, आज इंडिया पाकिस्तान क्या होगा भैया, इंडिया पाकिस्तान अंडर 19 फाइनल करा गया। इसी से ये पता लगता है कि हमारे लड़के कितने बेले हैं। ये हर टूर्नामेंट के फाइनलों में पहुंचे होते हैं, बाद में इनसे होता कुछ नहीं है। तो ये इसी को लगे हुए सेलिब्रेट करने, इसी को बेचने में लगे हुए। 2024 का 23 का फाइनल याद करो भैया, है ना। खैर उसके बारे में मैं भी बात नहीं करना चाहता। कितने लोग ट्रेविस हेड को अब देवता बना के बैठे हैं कि उन्होंने टेस्ट वनडे जिता दिया, वर्ल्ड कप है। पैट कमिंस है, डेविड वार्नर, वो अपना जो हर बार इंजर्ड हो जाता, मैक्सवेल, 3 वर्ल्ड कप वो जीत के बैठा है, उसको तो कोई पूछता नहीं ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ महेंद्र सिंह धोनी ने एक जिता दिया, वो भी भारतीय क्रिकेट सबसे बड़ा देवता, उनकी मूर्ति लगा दी गई है, मुझे लगे कि इस दिन उनका मंदिर ही बनेगा। ये तो हम लोगों की एक्चुअली हालत है कि एक ट्रॉफी को हमें जिता देता, हम उसे भगवान बना देते हैं भैया, है ना। सर पे हम चढ़ा लेते हैं और बाद में होता कुछ नहीं है। वहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम में तो ऐसे बैठे हैं जिनको ना उनके लोग भी नाम याद नहीं रखते। हम नहीं, 2 करोड़ की तो आबादी है उनकी, है। मैक्सवेल 3-4 वर्ल्ड कप जीत के बैठा है, डेविड वार्नर 3 वर्ल्ड कप जीत के बैठा है, स्टीवन स्मिथ 3 वर्ल्ड कप जीत के बैठा है, 2 वर्ल्ड कप तो 3 वर्ल्ड कप तो इसने भी जीत लिया मैक्सवेल ने। वो तो इतने ज़्यादा सेलिब्रेटेड नहीं है, इतने ज़्यादा गॉड लाइक स्टेटस नहीं है, पर भारत में है। खैर ये सब भारतीय क्रिकेट की बातें चलती रहेंगी। तो हम एक अभी मैचेस के बीच में मैं सीरीज शुरू करूंगा भारतीय क्रिकेट के देवता, उसकी शुरुआत मैं करूंगा ईशान किशन से ही या महेंद्र सिंह धोनी से। तो देखते हैं आज क्या क्या घटनाएं होती हैं। आज न्यूजीलैंड, जैसे मैंने बोला, अंडर 19 में भारत का और
साउथ अफ्रीका की टीम का मैच है। अब मैम तो देखने वाले हैं नहीं, ठीक है, हम घर बैठे खिलाड़ी जरूर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे मैच ही देखें। जीत जाएगा इंडिया तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे हाईलाइट वाईलाइट देख के, वरना ठीक है, नहीं भी जीते तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, और जीत भी गए तो भी क्या हो जाएगा, तो ना। और पाकिस्तान वाला को भी जीत गए, मैच हो गया, उन बेचारे उनके भी यूट्यूबर्स को थोड़ा सा मजा आएगा, थोड़ा से व्यूज़ मिलेंगे, थोड़ी बातें करने को मिलेंगी, सिखाएंगे वो भी बैठ के ना क्रिकेट कैसे खेली जाए। तो यही है बस हिंदुस्तान पाकिस्तान की क्रिकेट, लोग तो हम एक जैसे ही है ना, बस इसी में खुश होते रहते हैं। बाकी टीमें आके हमें मेन जगह पे पेल पेल के चली जाती हैं, ठीक है, फिर हम यही कहते हैं कि जी वर्ल्ड कप की इन्होंने इज्जत नहीं करी, उसके ऊपर पैर रख के बैठे थे। अरे भाई तुम ये सब बेकार की बातें ही से हिंदुस्तान चल रहा है ना। और भारतीय क्रिकेट, हम तो खैर खेल के फैन है, अपन तो उसी दिन सेटिस्फाई हो गए थे सचिन तेंदुलकर 22 साल क्रिकेट खेलने के बाद वर्ल्ड कप जीत गए थे, हमारे लिए उतना ही बहुत था, ठीक है। क्योंकि अभी के मुझे नहीं लगता कि इतने लोग इतने डिटरमिन्ड हैं। मैं तो मानता हूँ कि मोस्ट ऑफ द यंग किड्स हु आर गेटिंग इनटू क्रिकेट नाउ आर मोस्टली बिकॉज ऑफ द आईपीएल एंड द मनी विच इज इन्वॉल्व इन इट एंड द लाइमलाइट फ्रीडम। पैशन मुझे नहीं दिखता है किसी में, बहुत कम है जिनमें पैशन दिखता है या वर्क एथिक्स दिखते हैं। अब तो सबको वर्क एथिक्स कराने के लिए भी पीआर टीम है भाई, आपको बताने के लिए कि आपको क्या करना है, क्या खाना है। जब एक तरीके से ये जॉब ही हो गया एक तो ना, जैसे हम बचपन में अच्छी पढ़ाई करते थे कि हम जॉब में जाएंगे मिलेगा, वैसे ही हम अब जॉब की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स इज नॉट अ पैशन स्पेशली इन क्रिकेट एनी मोर। सो लेट्स सी कि क्या होता है। अभी इंग्लैंड की टीम गई है भाई अबू धाबी, वहाँ पे क्या वो रिफ्रेश होते हैं, एसी में बैठे हैं, वहाँ गोल्फ वॉल्फ खेलेंगे, वो फिर आके 2-4 बयान देंगे। बेन स्टोक्स ने तो कह दिया कि भैया हमारा तो जैक क्रॉली को गलत आउट दे दिया, नहीं तो हम जीत ही जाते हैं। अब भाई यही बात है ना कि हम तो 600 रन बना के भी जीत जाते हैं। हाँ बिल्कुल जीत जाते हैं भाई, बस आपको क्या करना था कि भारतीय बल्लेबाज गेंदबाज थे उनको कहना था कि भैया बेकार बॉलिंग करो, क्यों नहीं जीत सकते। अरे आप 700 बना के भी, कोई भी टीम 700-800 रन बना के जीत सकती है, बस सामने वाले अपना काम ना करें, वो ढंग की बॉलिंग ना करें, फील्डिंग ना करें और आप आउट ना हो, तो कोई भी टीम जीत जाएगी। 600 700 800 रन बनाना कौन सी बड़ी बात है, तो कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। एक ही काम करना, आपको आउट नहीं होना, और आप फिर 600 ही बना दो, 700 ही बना दो, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है भाई। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नई चीज़ थी कि इंग्लैंड जीत जाती है। इंग्लैंड के अच्छी बात है भाई, वो आप सब, मैं तो कहता हूँ आप, जब वो महानामा जयसूर्या ने 300-250 मार के 1000 रन बनाए थे, 900 कुछ रन इंडिया के खिलाफ, इंडिया तब भी जीत जाती मैच, ठीक है। वो मैच पता नहीं इंडिया ढारी थी कि ड्रॉ हुआ था, पर ये था कि सचिन वचिन इनको भी आउट नहीं होना था। तो आप 1000 रन भी कर सकते हैं बिना, आप आउट ना हो बस। और सामने वाला कह दिया अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम तो बॉलिंग करेंगे, ऐसे पार्क में करेंगे। तो ये सारी बातें बाहर कहने सुनने में अच्छी लगती है, ठीक है, पर इनको इतना भी नहीं चढ़ना चाहिए कि इंग्लैंड की टीम है तो वो बना ही देती 600। अरे भैया नेपाल की भी बना देती, आउट ना हो बस, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे घर बैठे खिलाड़ी के एक दूसरे एपिसोड में जल्दी। देखते हैं इंग्लैंड वाले क्या खबर लाते हैं, भारतीय खेमे से क्या खबर आती है। क्या पता आज रात को आधी रात को 9:30-10 बजे बीसीसीआई तीसरे चौथे 5वें टेस्ट की टीम अनाउंस करते हैं, वो रात को ही करते हैं चोरी छुपे, ताकि अगले दिन उस पर चर्चा वर्चा हो ना, कोई उनसे सुबह कोई सवाल ना पूछ ले। तो 9:30 बजे हो सकता है भारतीय टीम का ऐलान हो जाए, फिर बात करेंगे किसे मौका मिला किसे नहीं मिला। तब तक अपना ख्याल रखिए। आपको चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ये लोगों तक पहुंचेगा और हमें भी कंटेंट और बनाने में मज़ा आएगा। और अपनी कमेंट्स जरूर उसमें लिखिए, चाहे कुछ भी लिखिए, गालियाँ ही लिखिए, चाहे अरे ईशान किशन के फैन हो उस पर कुछ लिखो यार, कि कोई राहुल के ऊपर कोई बात करो, कुछ बात छेड़ो, कुछ आइडिया दो कुछ करने के लिए ना। और लाइक कीजिए चैनल को 000। और जल्दी मुलाकात होती है आपसे घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। एंजॉय द डे।